वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत जारी रखेंगे आईनी तरमीम के हवाले से, और इस वक्त हमें असलम गौरी साहब जो मरकजी तर्जमान हैं JUI के और डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपकी जानिब से, आपकी जमात की जानिब से भी आज 24 नुकात पर मुश्तमिल आईनी मसवदा पेश किया गया और पीपल्स पार्टी और आपके नुकात काफ़ी करीब हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर एक जो इख्तलाफ है, पीपल्स पार्टी अलग से वफाकी और सूबाई जो है वो आईनी अदालत चाहती है और आप ये चाहते हैं कि जो इस वक्त जजेस अदलिया है उन्हीं के टॉप 5 जो हैं कि वो बेंच अगर बना दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी PMLN का भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कोई 52 तरामीम तजवीज़ की गई हैं और उनमें एक तजवीज़ ये भी शामिल है कि जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। इसी तरह से जो 184 का इंसानी हकूक़ के हवाले से अवामी इशूज़ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है या डायरेक्ट पिटीशन होती है, और आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट पिटीशन हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी ने इन दोनों आर्टिकल्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। नून लीग समझती है कि नहीं, ये वफाकी आईनी अदालत की डोमेन में कर दिया जाए। आपकी जो तजवीज़ सामने आई हैं उसकी रोशनी में इस वक्त तक की पोजीशन क्या है और मामलात आप समझ रहे हैं कि आगे मुस्बत तरीके से बढ़ रहे हैं या कुछ मुश्किलात हैं? तकरीबन कोई ये जो इस वक्त PTI के साथ भी मुशावरत में हैं और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के साथ भी हम मुशावरत में हैं, और हम चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ जो भी हो सबके लिए हो, किसी पार्टी के लिए ना हो। और हमने कोशिश की है 85% के करीब, हम बल्कि 90% के करीब हम इसको कवर कर गए हैं हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान में जो कुछ है। और बाकी छोटी मोटी 10% चीजें हैं, उसमें मेन वही जो आप कह रहे हैं कि गो के ये आईनी अदालत या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये मौलाना फजल रहमान साहब ही की तजवीज़ थी जो पार्लियामेंट में उन्होंने कही थी, लेकिन हम बैक इसलिए हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कंसेंसस हो और सारी पार्टियां उसमें शामिल हो, PTI भी शामिल हो और दीगर पार्टियां भी शामिल हो। तो इसलिए हमने इसको कहा है कि इसको आईनी बेंच की शक्ल दे दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, मुतबादल ना बनाए, और आगे जाके देखेंगे। अभी तो सिर्फ 200 केसेस हैं जी इसके, आईनी अदालत के जो पेंडिंग केस है वो 200 है, और चलने दें इसको कुछ अर्सा पे। अगर जरूरत महसूस करें कि अलहदा कोर्ट होना चाहिए तो वो भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल एक कुछ तो हो ना जो हम चलाएं, ताकि आवाम को जो 60-65 हजार केस पेंडिंग अवामी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो काम अवामी शुरू हो, ताकि इस वक्त पूरा सुप्रीम कोर्ट तो आईनी केसेस सुनने पे लगा हुआ है। तो ये एक मुश्किल है जिसके लिए आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुश्किलात तो हैं। बाकी जजों की एज के ऊपर भी मुश्किलात हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस की फिटनेस को देखा जाए, जजेस की कारकर्दगी को देखा जाए, जैसे बाकी अदारों में कारकर्दगी और फिटनेस और ये सब चीजें रखी जाती है। और एक एज ऐसी भी होती है जिस पे जाके सबको रिटायर कर देते हैं, लेकिन अगर आप उससे आगे ले जा रहे हैं तो कम से कम उसकी ज़हनी फिटनेस, उसकी ये चीजें तो देखी जाए कि उसके फैसले पूरी कौम के लिए फैसले होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्लोर के ऊपर भी ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये एक्सटेंशन या ये एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन दी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को भेज दिया था, तो उस वक्त भी आपकी जमात ने वोट नहीं किया था, उसकी मुखालफत की थी कि रिटायरमेंट होने दी जाए, ताकि जो एक तो इदारों के अंदर एवोल्यूशन का और प्रमोशन का सिस्टम है वो मुतासिर ना हो, और दूसरा जो है कि ये सेहतमंदाना रुझान जो है वो फ़रोग पाया जाए। ये ना हो कि एक ही बंदा बार बार उसी को आप ओहदे पे बिठाए रखें, तो इदारों के अंदर जो है कि फिर जो लीडरशिप का फुकदान है उस तासुर को इजाफा मिलता है। तो अभी भी आपकी पार्टी की वही पोजीशन है या आप समझते हैं कि अच्छा कि अगर कहीं फिट हैं तो उनको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बिल्कुल सही नुमाइंदगी की है JUI के मौक़िफ़ की, और हकीकत आज भी हम इसी पे हैं। हम कहते हैं देखें, किसी जज को रखें या किसी को लाएं, ये नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी बनाएं पूरी कौम के लिए होना चाहिए, किसी अदारे के लिए, किसी शख्स के लिए या हुकूमत के लिए नहीं होना चाहिए। असल में आईनी तरमीम देखें, ये आईनी तरमीम जब होती है तो वो पूरी कौम उससे मुतासर होती है, पूरी कौम के लिए होती है। और फिर अगर आप कोई ऐसी आईनी तरमीम लाएंगे जो मुशावरत से नहीं होगी और मुतनाज़ा होगी, तो फिर 1973 के आइन को, जिसको हम कहते हैं मुश्तरका है और गैर मुतनाज़ा, वो मुतनाज़ा हो जाएगा। हम उसको बचाना चाहते हैं कि वो मुतनाज़ा ना हो, और हमने इसीलिए परवेज मुशर्रफ के LFA को भी उस वक्त 17वीं तरमीम में कबूल किया था कि वो डायरेक्ट उसको आइन में डाल रहे थे, लेकिन हमने उसको सिर्फ इसलिए थ्रू कौमी असम्बली और अपने गले में डाला था कि ताकि एक आइनी प्रोसेस रहे और हमारा जो आइन है पाकिस्तान है 1973 का आइन, वो मुतनाज़ा ना बने। तो आज भी मेरा प्रिंसिपल स्टैंड यही है कि आइन को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए।
हम जो चीज भी आइन में तरमीम करें सबके मिलके सबके कंसेंसस पे होनी सबसे होना चाहिए। एक और नुकता जो बड़ा अहम है, आर्टिकल 184 और 199 है। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो मुफाद आमा को और बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो पटिशन सुनती हैं, और इसमें बेशुमार अहमियत के हामिल केसेस जो हैं कि आपने देखे होंगे माजी में भी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये दोनों डिलीट कर दिए जाए, आर्टिकल होने ही नहीं चाहिए, आप लोअर लेवल के ऊपर जाएं, वहाँ पे फैसले करें। नून लीग का ख्याल है कि नहीं, आईनी अदालत बनाए तो ये उसकी सवाबदीद पे छोड़ दें, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आप समझते हैं कि ये होने चाहिए कि जैसे अब बेशुमार लापता अफराद हैं, मिसिंग हो जाते हैं, इदारे उठा लेते हैं, फिर पटिशन्स आती हैं तो वो लोग बाजियाब भी होते हैं, ये भी हमने देखा, तो ये रहना चाहिए या ख़त्म हो जाने ये दोनों आर्टिकल? मैं समझता हूँ ऐसी ही तरह की कुछ चीजें हैं जिन पे हमारे उनके दरमियान में तजाद है, और इस पे हम चूंकि बात कर रहे हैं, बात आगे चल रही है, तो मैं इस पे कोई डायरेक्ट स्टैंड तो नहीं लेना चाहता ताकि उस गुफ्तगू को डिस्टर्ब करें हम लोग। बहरहाल ये इस तरह की दो चार चीजें और भी हैं जिनके ऊपर हमारा है। बाकी तकरीबन कोई 85 से 90%, कल तक 85 था, आज हम समझते हैं 90% हमारा पीपल्स पार्टी के दरमियान में मामला तय पा गए हैं, और एक दो दिन में मैं समझता हूँ बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। 90% भी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि पीटीआई, क्योंकि आपके साथ दूसरी तरफ, एक तरफ आप पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ पीटीआई के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, उनके साथ मामलात आपके किस स्टेज के ऊपर हैं? वो भी 90% पे हैं, 50%, 60% पे हैं, या किस स्टेज के ऊपर है वो? ठीक है, पीटीआई का वफद परसों आया था जिसमें उनकी टॉप की लीडरशिप थी सारी। जनाब गौहर साहब थे और हामिद खान साहब थे, मुल्क के माने हुए वकील हैं, और इसी तरह जनाब दीगर हजरात थे उनके, जिसमें रऊफ साहब थे, और अपना सेक्रेटरी जनरल उनके जो है राजा साहब थे। तो मगर मकसद ये है कि उन्होंने भी, उनके सामने जब हमने ये तजावीज रखी, उस वक्त तक रिटर्न तो हमने नहीं दिया था, और शायद आज कामरान साहब ने दे दिया हो, तो उस वक्त तक हमने जो ये सारी चीजें उनके सामने रखी तो इससे मुतमईन हुए और खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हम आपके साथ तावन करेंगे। और जब वो यहाँ से गए हैं तो बाहर जब मीडिया ने उसकी फुटेज ली है, वो भी आपको फुटेज अगर सामने है तो बता रही है कि वो मुतमईन गए थे हमसे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो कंसेंसस से हो, ऐसा ना हो कि आज एक तरमीम हो जाए पर किसी और की हुकूमत आई उस तरमीम को वापस ले, फिर एक तमाशा ना खड़ा हो। तो जो भी हो सही हो और सबके साथ मिलकर मुशावरत। वज़ीर कानून साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि जी कि इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 दिन भी, 4 घंटे भी, 4 दिन भी लग सकते हैं इसको मंजूर करवाने में। तो आप समझते हैं कि इस स्टेज पे हैं, आपके ख्याल में कितनी टाइम इस पे लग सकता है? क्योंकि जहां तक पीटीआई की इतलात है, उनका ये कहना है कि हम जो भी चीज़ें एग्री करेंगे वो हम चेयरमैन पीटीआई जो है कि इमरान खान, उनसे भी शेयर करेंगे और उनकी अप्रूवल लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो तो उनकी तो 18 तक तो मुलाकात ही नहीं होनी, वो तो उसके बाद ही शायद मुलाकात हो। तो आपकी असेसमेंट क्या है कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो सकती हैं या इससे आगे चली जाएंगी? मेरा ख्याल हमारे लिए टाइम लिमिट कोई चीज नहीं है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम के लिए हमने कितना अरसा लगाया था, 8-9 महीने लगे थे। तो तरमीम करने के लिए अगर कोई टाइम ज्यादा और ये कम होता है तो उसको कोई डेट के साथ मशरूत ना किया जाए, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसमें कंसेंसस पैदा करने के लिए कोई डेट मशरूत नहीं होनी चाहिए। 25 से कबल भी हो सकता है, 25 के बाद भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी अर्ज किया, किसी की जात के लिए, किसी को रोकने के लिए या किसी को लाने के लिए नहीं होनी चाहिए, या कौम के लिए होनी चाहिए, कौम के लिए होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी तर्जुमान भी हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, बुनियादी नुकात जो है कि वो आज अमीम के मामलात हों या सियासी मामलात हों पाकिस्तान के, उसके अंदर बुनियादी अहमियत का हामिल नुकता यही है कि जो भी काम हो, जो भी फैसले हों, जो भी आइन में तरमीम हो, कानून साजी हो, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए। फ़र्द वाहिद या किसी एक शख्स को लाने या भेजने के लिए अगर मामलात हुए तो फिर ये ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बिगाड़ पैदा हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।